हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि दांत निकालने के बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना चाहिए और अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमेशा जब तक आपको डेंटिस्ट ना बोले दांत निकालने के लिए तो कभी भी दांत निकालना प्रेफर नहीं करना चाहिए। हमेशा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को ही फॉलो करें। अगर आपके दांत में पेन है, दर्द है, आप दर्द में डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो मेरे दांत को निकाल दीजिए। आपके किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पेन होता है, चाहे वो हाथ में, पैर में या किसी भी बॉडी पार्ट में, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि इसको निकाल दीजिए। आप क्या बोलते हैं हमेशा कि इसको ठीक कर दीजिए। तो फिर दांतों के लिए ये सोच क्यों नहीं है? दांत में हमें ऐसा क्यों लगता है कि दांत में दर्द हो रहा है तो इसको निकाल देते हैं? हर दांत की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, अपना एक फंक्शन होता है। तो दांत को निकलवाना कभी भी प्रेफर नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उस दांत में उतनी क्षमता ही ना बची हो कि वो आपको खाने में हेल्प कर पाए। तो आपको उस समय डेंटिस्ट ही ये बोलेंगे कि इसको निकलवा दीजिए, हम इसको नहीं बचा सकते। ऐसे केस में ही दांत को निकलवाना हमेशा प्रेफर करें। नहीं तो जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जो भी आपको डेंटिस्ट ट्रीटमेंट बताते हैं, हमेशा उस ट्रीटमेंट को ही फॉलो करिए। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें दांत निकालने के बाद फॉलो करनी चाहिए। जब भी आप दांत निकलवाएं उसके 45 मिनट तक मुंह में कॉटन को दबा के रखना है। जो बीटाडिन की कॉटन डॉक्टर लगा के देंगे उसको दबा के रखेंगे। ज़्यादा बोलना नहीं है, थूकना नहीं है। उसके बाद जो भी आएगा उसको अंदर निगल लेना है। 45 मिनट के बाद जब आप कॉटन हटा देंगे तो आपको ठंडी चीज़ खानी है, जैसे आइसक्रीम जो प्लेन आइसक्रीम होती है वो एक छोटा सा वनीला कप आप ले सकते हैं। उसके अलावा 24 घंटे तक, अगले 24 घंटे तक आपको कुछ भी गर्म नहीं खाना है। जो भी खाएंगे ठंडा खाएंगे। दाल, खिचड़ी, दलिया, नरम चीज़ें बिल्कुल ठंडी करके खानी है। पानी ले सकते हैं। कुछ भी गर्म जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई या कोल्ड ड्रिंक हो गई स्ट्रॉ से, ये सब चीज़ें बिल्कुल 24 घंटे नहीं पीनी है। 24 घंटे के बाद आप चाय ले सकते हैं, गरम खाना खा सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है। जितना ज़्यादा कुल्ला करेंगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग हो जाएगी, उतनी जल्दी घाव भर जाएगा और इन्फेक्शन होने का भी डर नहीं रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर्स जो भी आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं वो मेडिसिन ले लीजिएगा। जितने दिन के लिए भी वो रिकमेंड करते हैं उतने दिन का पूरा कोर्स कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें पहला मोस्ट कॉमन आता है ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट का पेन अक्सर, जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी, ड्राई सॉकेट में होता क्या है, जो आपका क्लॉट फॉर्मेशन होना होता है, जो हम कॉटन दबाने के लिए बोलते हैं। अगर आपने जल्दी कॉटन हटा दी या आप बात कर रहे हैं या थूक रहे हैं तो क्लॉट फॉर्मेशन होनी होती है, वहाँ पर खून का दबाव नहीं बन पाता जहाँ आपका दांत निकला होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती, हीलिंग नहीं हो पाती, घाव कच्चा रह जाता है। तो वहाँ पर आप उसके बाद खाना खाएंगे, वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये अक्सर हमें 7 डेज 1 वीक के बाद दांत में बहुत तेज़ पेन होने लगेगा और आपको दांत के ऊपर कुछ वाइट सा नज़र आने लगेगा। वो पेन बहुत ज़्यादा, मतलब बियर नहीं कर सकते, इस तरीके का पेन होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है 7 डेज़ के बाद तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेन। नॉर्मली 3 से 4 दिन में आपका पेन ठीक हो जाता है। अगर उसके बाद भी पेन हो रहा है तो डेंटिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपका घाव नहीं भरा है ढंग से, तो वो आपको मेडिकेशंस आगे के लिए रिकमेंड करेंगे। या फिर टिश्यू इंजरी हो गई है या कोई नर्व इंजरी हो गई है, वो उस केस में पेन होता है आफ्टर 3-4 डेज भी। इसके अलावा स्वेलिंग भी हो सकती है, डिलेड हीलिंग भी हो सकती है। डिलेड हीलिंग जनरली अगर किसी की हाई शुगर होती है और वो हाई शुगर में भी दांत निकलवाते हैं, डेंटिस्ट को नहीं बताते या डेंटिस्ट नहीं चेक करते हैं शुगर, तो उस केस में डिलेड हीलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर कभी कभी पेशेंट कुछ ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं तो
उस मेडिकेशन जैसे खून पतला करने की दवाई या कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनमें दांत नहीं निकलवाना चाहिए। तो अगर आप ऐसी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो हमेशा अपने डेंटिस्ट को बता दीजिए कि हम इस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम ये मेडिसिन ले रहे हैं। अगर कोई ऐसी मेडिसिन होगी खून पतला करने की दवाई, अगर आप ऐसी कुछ दवाई मेडिसिन ले रहे हैं तो हम जनरली जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं, दांत निकलवाते हैं, उससे 1 वीक पहले आपको आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया जाता है। फिर आप अपने फिजिशियन के पास जाएंगे और आप उनको प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे कि मुझे ये वाला दांत निकलवाना है और हमारे डेंटिस्ट ने बोला है कि आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते। तो आपकी जो भी फिजिशियन है या डॉक्टर हैं वो आपको या तो उसका सब्स्टिट्यूट देंगे या 1 वीक के लिए आपकी मेडिसिन अगर बंद हो सकती है तो वो बंद कर देंगे। तो वो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देंगे कि आपको कैसे मेडिसिन अपनी लेनी है। तो अगर आपने नहीं बताया तो इस केस में डिलेड हीलिंग होने के चांसेस होते हैं, तो हीलिंग आपकी लेट हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका हील ही नहीं हो रहा, सॉकेट भर ही नहीं रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस। ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस उस केस में होती है जिस केस में पेशेंट का ऑलरेडी हेड नेक रीजन का रेडिएशन का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हमेशा अपने डेंटिस्ट को पहले बता दीजिए कि मेरा ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब दांत निकालते हैं या उससे पहले एक्सरे ज़रूर लिए जाते हैं। वो कभी कभी क्या होता है कि वो रेडिएशन से आपकी जो ब्लड वेसल है दांत के पास की, जो आपका दांत निकाला है, वो कभी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की बोन जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है, हील नहीं हो पाती है। इसको हम ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस बोलते हैं। अगर ऐसा कोई केस है तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए। इसके अलावा नर्व इंजरी, कभी कभी क्या होता है कि दांत के पास से कोई नर्व जा रही है, हम दांत निकालते हैं तो जोर की दांत निकाला या प्रेशर से दांत निकाला, क्योंकि अगर कभी कभी पेशेंट बहुत ज़िद करता है कि उसका फर्म दांत होता है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, वो दांत ही निकालने को बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, दांत निकालने में साथ वाले दांत पे भी प्रेशर पड़ता है, जिस दांत को निकालना होता है उस पर भी प्रेशर पड़ रहा होता है। तो उसकी वजह से कभी आपकी नर्व डैमेज हो जाती है, एडजेसेंट टूथ भी डैमेज हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आपकी जहाँ पर आपका दांत निकाला है वहाँ कुछ टाइम के लिए नमनेस हो जाएगी, आपको नम फील होगा, सुन्न फील होगा। ये कभी कभी कुछ समय के लिए होता है, कभी लॉन्ग टर्म के लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कराने को डॉक्टर बोल रहे हैं तो हमेशा उसी को ही प्रेफर करिए, ज़बरदस्ती मत करिए कि मेरा दांत निकाल दीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करी, जो डॉक्टर ने आपको बोला था खाने के लिए, आपने उस तरीके से नहीं खाना खाया, क्लीन नहीं किया, नॉर्मल ल्यूक वार्म सलाइन, जो आपको सलाइन की रिंसेस नमक पानी की कुल्ला करने को बोला था 24 घंटे के बाद, वो आपने नहीं करे, तो उससे क्या होता है वहाँ खाना फंसता जाएगा और सॉकेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेन फील होगा, स्वेलिंग होने लगेगी। अगर ऐसा कुछ 1 वीक बाद हो रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्जिकल एम्फाइसीमा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम दांत निकालते हैं उस टाइम पर जो मशीन होती है, एयर रोटर होती है, उससे प्रेशर दे देते हैं, दांत का सॉकेट ज़्यादा एयर से क्लीन कर देते हैं। तो जब हम बंद करते हैं तो दांत में एक एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्वेलिंग फील होगी और पेन होगा बहुत ज़्यादा, जो जनरली आपका खुद से सबसाइड हो जाता है। बट अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाके कंसल्ट करिए। कभी क्या होता है कि जैसे आप ऊपर की दांत निकाल रहे हैं, ऊपर हमारा क्या होता है, साइनस प्रेजेंट होता है। जनरली जो हमारे मोलर्स यानी कि पीछे के दांत जो होते हैं उसके ऊपर हमारा साइनस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम प्रेशर से दांत निकालते हैं, ये दांत कई बार वो बहुत नियर बाय होता है, हमारी रूट के मोलर्स की जड़ के बहुत नियर बाय होता है। तो जनरली कभी कभी क्या होता है कि दांत मूव करने में या फिर एक्सपोजर हो जाता है जो आपके साइनस ट्रैक का है। तो अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपकी नाक से निकल रहा होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यानी कि आपका एक्सपोजर हो गया है, उस दांत के थ्रू आपका साइनस ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आप इसको डिले करेंगे, अगर ये बहुत छोटा सा होगा तो ये खुद से हील हो जाता है, लेकिन अगर इसको आप डिले करेंगे तो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके साइनस ट्रैक में। तो इसको डिले ना करें। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जहाँ से भी आपने दांत निकलवाया है वहाँ पर जाके डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, आपको समझ आएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी चाहिए और अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर
ज़रूर करिए, कमेंट करिए। अगर आप इस तरह से कॉम्प्लिकेशन से गुजर चुके हैं या आप दांत निकलवा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी।